हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के ठाकुर फ्रॉम ईसीसी दिल्ली इंस्टीट्यूट। बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स का एक क्वेश्चन हमें समझना है आज। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। अ डाइवर एट अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर इन वाटर, 12 मीटर इन वाटर एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 4/3, म्यू इज इक्वल टू 4/3, sees the sky in a cone of सेमी वर्टिकल एंगल। ऑप्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, साइन इनवर्स 3/4 एंड 90 डिग्री। राइट। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डाइवर है जो पानी में 12 मीटर की डेप्थ पे बेसिकली डाइव कर रहा है और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। तो वो डाइवर बेसिकली स्काई को एक कोन वाले जोन में देख पाएगा और उस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन है क्लास। तो बच्चों इसमें क्या समझना है, सबसे पहले ये जो कोन वर्ड यूज कर रहा है इसका मीनिंग समझते हैं कि ये कैसे डाइवर स्काई को एक कोन जोन में वो देख पाएगा। इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से ये एक वाटर का सरफेस है और डाइवर लेट्स से यहां पे डाइवर है, राइट। तो डाइवर जब भी स्काई को देखेगा तो बेसिकली अगर वो ये रे जाती है, राइट, ये रे, और अगर क्रिटिकल एंगल की हम बात करते हैं, ये वाटर है और ये एयर है, तो क्रिटिकल एंगल पे अगर इंसिडेंट होगी रे तो ये क्या होगा, वाटर और एयर इंटरफेस पे रिफ्रैक्ट होके निकल जाएगी, राइट। तो यहां इससे इधर तो वो देख नहीं पाएगा बिकॉज क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होगा तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो क्रिटिकल एंगल पे वो ऐसी सिचुएशन बनेगी और इसके इधर वाले एरिया में ही वो देख पाएगा, राइट, इसके लेफ्ट साइड भी देख पाएगा। सिमिलरली अगर डाइवर का पोजीशन ये देखे, लेफ्ट में क्या होगा, सेम, अगर ये रे जाती है क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होती है तो यहां पे वो रिफ्रैक्ट हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां भी वो किस जोन में देख पाएगा स्काई को, राइट साइड में। मतलब उसका जो टोटल विजन है, जो जोन है जहां पे वो देख पाएगा वो इस जोन में ही देख पाएगा। और ये यहां पे एक कोन फॉर्म हो रहा है, राइट, ये एक कोन फॉर्म हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कोन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेमी कोन एंगल। मींस अगर मैं फिर से आपको डायग्राम अलग से बना के दिखाऊं तो ये बेसिकली उसका एरिया है, जोन है जहां पे वो देख पाएगा। और ये क्या है, इसके नीचे बेसिकली क्या है, वाटर। तो इसका सेमी कोन एंगल, सेमी कोन एंगल क्या होता है, अगर मैं इसको हाइट ऐसे शो करूं तो ये जो एंगल है ना, इसी एंगल को हम बेसिकली सेमी कोन एंगल बोलते हैं। लेट्स से अभी हम इसको थीटा बोल देते हैं। तो ये थीटा फाइंड आउट करना है अपने को। ये जो थीटा है जिस जोन में बेसिकली वो देख पाएगा, कोन जोन में, उस कोन का सेमी कोन एंगल निकालना है, थीटा। तो इसमें हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, यहां पे बेसिकली हमारा, यहां पे एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, ये क्रिटिकल एंगल होगा आईसी। यहां पे ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है वाटर, और ये बाहर इस इंटरफेस के बाहर क्या है, एयर है जो कि रेयर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर मीडियम का केस बन रहा है। और यहां पे जो सेमी कोन एंगल है ये बेसिकली क्रिटिकल एंगल, इसको हम आईसी अगर बोलते हैं तो इसके बराबर है, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, मींस क्रिटिकल एंगल will be exactly the semi-cone angle. So अगर मैं क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लूं वाटर और एयर पेयर ऑफ मीडिया के लिए तो हमारा वही सेमी-कोन एंगल होगा। सो हाउ कैन वी फाइंड इट? तो हमें पता है कि बेसिकली स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि यहां पे वाटर से एयर में रे जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर। अच्छा, साइन आई, यहां पे साइन आई क्या है, साइन हमारा थीटा है, जो सेमी कोन एंगल है वही तो आई है, यही आई है, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर आई है और यही थीटा है। तो ये मेरा साइन थीटा होगा। आर कितना है, आर है 90 डिग्री, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो कि 90 डिग्री बना रहा है नॉर्मल और ये इंटरफेस के साथ, तो साइन 90 हो जाएगा।
साइन 90 बच्चों 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय 1 मींस साइन थीटा, राइट। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो कि यहां पे क्या दिया हुआ है 4/3, तो 1/4/3 इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, और यहां से 3 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बिकम 3/4 इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बिकम साइन इनवर्स 3/4, और यहां से अपने को पता चला कि जो सेमी कोन एंगल होगा दैट विल बी साइन इनवर्स 3/4 मींस थर्ड विल बी द ऑप्शन आंसर। तो अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं कि कभी भी अगर मेरे को ये वाला केस हो कि वाटर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, या म्यू ले लेते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वो सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी कोन एंगल क्या होगा, कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, सो बेसिकली म्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/म्यू, मतलब वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके रेसिप्रोकल का साइन इनवर्स हो जाएगा, राइट। इस केस में हमारा सेमी कोन एंगल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के रेसिप्रोकल का साइन इनवर्स। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपने ये समझ लिया होगा कि कोन जोन क्या है, कोन जो एक जोन फॉर्म कर रहा है वो कैसे फॉर्म कर रहा है, और उसका सेमी कोन एंगल या सेमी वर्टिकल एंगल बेसिकली क्या होगा साइन इनवर्स 1/म्यू। सो इसको हमने स्नेल्स लॉ के हेल्प से किया। सो थैंक यू सो मच।